नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कवर करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी वीडियो छूटा हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उसमें 3-4 जो है प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया है, जो 2025 और 24 का है। इसके साथ साथ जो है 7 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करते हैं, उसके बाद हिंदी और लास्ट में मैथ के भी प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क क्यूवान किस इसके मालिक हैं? 31 का राइट आंसर की बात करें तो डलास मेवरिक्स के मालिक जो है मार्क क्यूवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह जो होली के लिए प्रसिद्ध है? 32 का राइट आंसर की बात करें बरसाना जो है लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य? ये सभी को पता है, मोहिनीअट्टम जो केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहूदी धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? 35 का राइट आंसर की बात करें तो तालमुड नाम दिया गया इसका। यहूदी धर्म का धार्मिक पुस्तक का नाम तालमुड हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? 36 का राइट आंसर की बात करें तो बड़ी आंत होता है। हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ जो होता है वो बड़ी आंत होता है। कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है? 37 का राइट आंसर की बात करें तो पेरेग्रियन फॉल्कन जो है ये सबसे अधिक तेजी गति से उड़ता है। माचू पिच्चू कहाँ पर है? 38 की बात करें ये जो हो जाएगा पेरू में स्थित है। माचू पिच्चू जो है ये पेरू में स्थित है। मदर किसने लिखा है? 39 की बात करें ये जो है गोर्की के द्वारा लिखा गया। मदर जो है गोर्की के द्वारा लिखा गया है। लाइफ इज गुड किसकी टैग लाइन है? 40 का राइट आंसर की बात करें तो एलजी का टैग लाइन है। लाइफ इज गुड जो है ये एलजी का टैग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था? 41 का राइट आंसर की बात करें तो हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना किया गया था। अंग्रेजी शासन में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये तो सभी को पता है। इसका राइट आंसर होगा झारखंड में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। जॉर्ज पंचम दिल्ली का आगमन कब हुआ था? 43 का राइट आंसर की बात करें तो 1911 में जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ था। सूर्य की गैसों में हीलियम की परसेंट कितना हो जाएगा? 44 की बात करें इसका राइट आंसर होगा 26 हो जाएगा। सूर्य की गैसों में हीलियम का परसेंट 26 हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? 45 की बात करें तो वॉयलेट अल्वा हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो है वॉयलेट अल्वा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था? 46 का राइट आंसर की बात करें तो 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ किया गया था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? 47 का राइट आंसर की बात करें तो अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? 48 का राइट आंसर की बात करें तो ईगल हो जाएगा। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक ईगल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? 49 की बात करें तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर हो जाएगा। ये सभी फैक्टर याद रखिएगा। वहीं राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वो कमल हो जाएगा। ये सभी आप याद रखिए, जिसे आपको बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितना होता है? 50 का राइट आंसर की बात करें 10 डेसिबल होता है। श्वास की ध्वनि की तीव्रता जो होता है वह 10 डेसिबल का होता है। न्यूटन ने कितने गति का नियम दिया? सभी को पता है। टोटल जो है 3 नियम हो जाएगा। न्यूटन की गति का 3 नियम है। लक्स किसकी इकाई है? 52 का राइट आंसर की बात करिए जो प्रदीपन की इकाई हो जाएगा। लक्स जो है प्रदीपन की इकाई है। पीको का अर्थ क्या होता है? 53 का राइट आंसर की बात करें 10 के पावर -12 जो ये पीको का अर्थ कहलाता है। कैमरा का आविष्कार किसने किया था? 54 के राइट आंसर की बात कर निप्से के द्वारा जो कैमरे का आविष्कार किया गया था। किसने पैराशूट का आविष्कार किया था? 55 का राइट आंसर की बात करें तो लेनोमैंड के द्वारा जो है पैराशूट का आविष्कार किया गया था। श्वेत फास्फोरस में किस जैसी गंध आता है? 56 का राइट आंसर की बात करें तो लहसुन की गंध आता है। श्वेत फास्फोरस में जो है लहसुन जैसा गंध आता है।
पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? 57 की बात कर तो न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 58 की बात करें तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण कौन सा हो जाएगा? 59 की बात करें तो ऑक्सीकरण करने वाला स्मॉग हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण ऑक्सीकरण करने वाला स्मॉग होगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है? 60 का राइट आंसर की बात करें, ये जो बेगूसराय में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के बेगूसराय में स्थित है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? 61 का राइट आंसर की बात करें तो वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। 62 का राइट आंसर की बात करें तो गर्म विद्युत तार में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो है गर्म विद्युत तार में जोड़ा जाता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। रबर बागान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? 64 की बात करें कौन सा हो जाएगा? मलेशिया जो है रबर बागान के लिए प्रसिद्ध है। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होता है? 65 की बात करें ये जो है पेरू के तट पर होता है। एल नीनो की उत्पत्ति जो है पेरू के तट पर स्थित हो है। छत पर वर्षा जल संचय पुनर्भरण की एक तकनीक कौन सा हो जाएगा? 66 की बात करें तो भूजल हो जाएगा। छत पर वर्षा जल संचय पुनर्भरण की एक तकनीक भूजल हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सबसे घटिया क्वालिटी जो है पीट का होता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 68 की बात करें तो हाजीपुर में हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में हो जाएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? 69 का राइट आंसर की बात करें तो जल को जो है नीले रंग से दिखाया जाता है। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? 70 का राइट आंसर की बात करें तो भाकपा का हसुआ और हथौड़ा जो है ये भाकपा राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह हो जाएगा। अब चलिए हिंदी के प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 71 की बात करो निह जोड़ छल जो है ये निश्चल का बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। पाप मुक्त में कौन सा समास हो जाएगा? 72 की बात करें इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाप से मुक्त यानी पाप मुक्त हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा? 73 का राइट आंसर की बात करें तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग बोलेंगे द्विगु समास होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अंक दिया गया त्रि, लेकिन देखिए त्रिलोचन किनका होता है? भगवान शिव का होता है, जिनके उनके पास 3 आँख है। इसलिए जब भी भगवान वाला कोई भी प्रश्न आ जाए तो वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जितने भी अंक वाले आ जाएगा वो द्विगु समास में हो जाएगा। ठीक है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो दाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो देवल दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, वही हम खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशी न उठाएंगे। दुर्योधन भी वह दे न सका, आशी समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है तो क्या होता है? गद्यांश के पढ़ने के बाद यहाँ पर इसको आंसर देना है। तो क्या होता है? उसका विवेक मर जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होते उसे क्या कहते हैं? 75 की बात है, उसे जो है साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होता है उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता, इस वाक्य में मोहन क्या हो जाएगा? 76 की बात अगर मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। साफ दिख रहा है मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है? 77 की बात इसमें कौन सा गलत दिया गया है? अल्प विराम ये बिल्कुल ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह ये भी ठीक है, पूर्ण विराम ये भी ठीक है, विस्मयाची सूचक ये नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार जो होता है यानी यहाँ पर जो होगा बिंदु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है गलत है।
जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव वो क्या कहलाता है? 78 की बात है, उसे जो है विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भावों से जो है विस्मयादि बोधक कहा जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत दिया गया? 79 की बात करें, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, ये बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी राम दिन रात मेहनत करता है, पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है, मैंने सारी पुस्तक पढ़ ली, ये सभी सही दिया गया है। राहुल तेज दौड़ता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? 80 का राइट आंसर की बात करें, इसमें जो है कृतवाच्य हो जाएगा। राहुल तेज दौड़ता, इसमें जो है कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं, सिर्फ राहुल तेज दौड़ता इसके बारे में यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजना के कितने भेद हैं? 2 भेद होता है। व्यंजना का जो है 2 भेद होता है, आर्थी व्यंजना और शाब्दिक व्यंजना। दिए गए 4 विकल्पों से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प हो जाएगा? 82 की बात कर, प्रति का जो है प्रतियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? इसको तो सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद हो जाए। कामायनी के लेखक रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। छिछला शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर की बात करें तो गहरा हो जाएगा। छिछला का क्या होगा? गहरा विलोम शब्द हो जाएगा। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर की बात करें तो घोर प्रयत्न करना हो जाएगा। जमीन आसमान एक करना का अर्थ घोर प्रयत्न करना। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। 86 का राइट आंसर कौन होगा इसमें? रूप जोर अंतरण जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत दिया गया। रूपांत नहीं होगा, रूप नहीं होगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? 87 की बात करें तो भारतेंदु युग को जो है सर्वप्रथम युग माना जाता है। जो सबसे प्रिय हो के लिए एकल शब्द कौन सा हो जाएगा? 88 का राइट आंसर की बात करें तो प्रियतम हो जाएगा। सो जो सबसे प्रिय हो उसे प्रियतम कहा जाता है। दिए गए विकल्पों सही का चयन करिए। कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सभी ऑप्शन दिया गया है। 89 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हत्या हो जाएगा। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? 90 का राइट आंसर की बात करें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने आदर्श समाज के किन तत्वों को आवश्यक माना है? 91 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना को आवश्यक माना है। विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? 92 की बात करें तो ड्राइवर के बेटा था। विष के दांत कहानी में मदन जो है यह ड्राइवर का बेटा था। भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किस प्रकृति का अनूठा उपहार कहा है? 93 का राइट आंसर की बात करें तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता जो है यह अनूठा उपहार कहा है। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक है? 94 की बात करें तो मनुष्य की पाशविकता जो है ये जो है सच्चाई का प्रतीक है। नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है? 95 की बात करें तो देवनागरी लिपि को जो सबसे वैज्ञानिक माना गया है। बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? 96 की बात करें तो लेखक की पत्नी जो है निर्मला थी। परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का क्या अर्थ बताया है? 97 की बात करें तो प्रगतिशील साहित्य का चयन जो है यह साहित्य में परंपरा का अर्थ बताया गया है। जीत जीत में नरकत पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफ़ी मांगी है? 98 की बात करें तो नाचने पर जो है माफ़ी मांगे हैं। एवेन्यू पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है? 99 की बात करें तो ला सतलुज का जो है वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मछली कहानी में संतू कौन था? 100 की बात करें तो घर का नौकर जो है वह उसे जो है संतू कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी हिंदी और जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, मैथ के प्रश्न देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 रुपया हो जाता है तो दर परसेंट ज्ञात कर। यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। 400 से 520 हुए, कितना का ब्याज मिला? 120 का मिला। किस पर मिल रहा है? तो यानी कि फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है? 400 है, गुने यहाँ समय कितना? 5 दिया गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसको 4 से काटेंगे, इसको 30 मरतबे कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 6 मरतबे कट जाएगा। यानी 6% का ब्याज यानी दर हो जाएगा। यानी क्योंकि हमें दर निकालना था, यानी 1 साल में जो 6% का दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल को दोगुना किया जाए तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो ध्यान से देखो, 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी चाल कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा चाल जो आ जाएगी इसका क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्योंकि दूरी तो 60 किलोमीटर दिया ही गया है। अब कह रहा है इसकी चाल को दोगुना किया जाए, यानी 20 से चाल कितना किया गया? दोगुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो अगले 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा? यानी 40 जब चाल हो जाएगा तो 1 घंटे में एक कितना जाएगा? 40 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक शहर की जनसंख्या 70,000 था, जिसमें 8% की वृद्धि होता है, वर्तमान जनसंख्या कितना होगा? सिंपल सा है, 70 से 8% निकाल लीजिए तो 8% इसका निकालते हैं तो यहाँ परसेंटेज के लिए नीचे 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, और नीचे गुना कर दिए, 8 से 56 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ गया? 56, यानी कि और ऊपर से 2 जीरो है तो यानी 5600 हो जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 70 और 5 ही 75,600 होगा। कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1500 रुपये की एक कमीज को 40% तथा 60% दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा? सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम 1500 लिख लेते हैं। इस पर क्या बोल रहा है? 40% का छूट। बेचेगा कितना में? 60 में बेचेगा, नीचे में 100 होगा। फिर कह रहा है 60% की दो क्रमागत छूट। तो हमें क्या करना है? 60% का जो हमें क्रमागत यानी सक्सेसिव निकालना पड़ता है। यहाँ पर लिख लेते हैं 60 + 60, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा? ऊपर में 60 गुने 60 हो जाएगा, और नीचे में 100 हो जाएगा, यानी 60। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 1500, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला है पहले 40% का छूट देता है तो बेचेगा कितना में? 60% में बेचेगा। उसके बाद कह रहा है 60% का छूट, तब बेचेगा कितना में? 40 में बेचेगा। अब इसका निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये दोनों जीरो, यानी 15 छक्का 90, 90 चौका 360 रुपये कहाँ पर है? यानी वो 360 रुपये में बेच देगा। यानी 1500 रुपये की चीज़ को वो है 360 रुपये में ही बेच देगा, इतने छूट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी, जिसमें से 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई तथा शेष हिंदू विद्यार्थी है। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? एकदम सिंपल, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 1500 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 15% मुस्लिम है, 7% सिख है, और 8% ईसाई। सभी को ऐड करिए, 8 7 15, 15 15 कितना हो गया? 30 हो गया। जब ये 30 जो है अन्य धर्म हो गया तो बचा कितना? 70% बच रहा है, तो 70% हिंदू होगा। बस 70% निकाल लीजिए, 1500 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1500 तो 105, यानी कि 1050 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी का जो है ये हिंदू की जनसंख्या हो जाएगा। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक बस 45 मिनट तक यात्रा करता है, और फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगले 45 मिनट तक यात्रा करता है, तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ये भी एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं? 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह एक बस जो है 45 मिनट तक यात्रा करता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने समय। तो यहाँ पर 75 लिखते हैं, 75 गुने जो है टाइम कितना दिया? 45 को हमें क्या करना है? घंटे बदलेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। अब काट लेते हैं, 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब नहीं कटेगा तो 4 से इसको काटेंगे, कितना मतलब कटेगा? 11 × 44, और यहाँ 5 आ गया, यानी 4 × 5 = 20, यानी कि 2 हो जाएगा। 11.2 इसमें गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 का 0, वहाँ से एक ऊपर में चला जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो 56 किलोमीटर आ रहा है। अब इसको देखिए, फिर बोल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 45 मिनट ही जाता है। 45/60 से फिर यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये कटेगा 30 दूना 60, 30 3 90। अब यहाँ पर नहीं कटेगा तो इसको काटिए, 45 को 22.5 मरतबे
तो अब इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये जो 67.5 हो जाएगा, ठीक है, 67.5 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, 123.5 किलोमीटर कुल जो है वो दूरी चलेगा। कहाँ पर 123.5, ऑप्शन देखिए ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना था। एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज को 728 रुपये में बेचता है। यदि उसने इस कमीज को 792 रुपये में बेचा होता तो लाभ या हानि परसेंट क्या होता। यानी सबसे पहले देखिए, एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज को 728 रुपये में बेचता है, यानी 9% हानि पर बेचा है, तो उन्हें बेचा कितना में गया होगा, वो जो 91 में बेच दिया होगा, तो 91 का मान कितना दिया गया, 728 दिया गया है। तो इसको काट कर देख लीजिए, एक का मान पता चल जाएगा, यानी यहाँ पर 91 से भाग कर दीजिए, तो 91 से भाग करेंगे तो ये हमारा 8 मरतबे कट जाएगा। तो हमारे टोटल मान कितना आ गया, परसेंटेज के लिए 2 से गुना कर दी, यानी 800 रुपया जो होगा उसका क्रैमिल होगा। अब कह रहा है वो 792 में बेच रहा है, यानी फिर से वो घाटा में जा रहा है। कितना घाटा है, 8 रुपये घाटा है, किस पर, 800 पर, क्योंकि 800 तो क्रैमिल है। और परसेंटेज के लिए 2 जीरो से गुना कर दिए, 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 करें, 1% का फिर से हानि हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का जो है सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √6 क्या एक संख्या, कौन सी संख्या है। 8 की बात करें, ये जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P तथा Q को दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। सिंपल है, जब भी कोई अभाज्य संख्या रहता है, माने कि 2 3 है, तो इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। जब भी कोई संख्या जो है उसका नहीं मिल पाता तो हमेशा एक ही जो उसका मौसा होता है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। n के किस मान पर संख्या जो है 4 का पावर n शून्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, अगर हम n का मान 2 रख लेंगे, 4 के पावर ऊपर में 2, तो ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, तो यहाँ पर शून्य होगा, नहीं होगा। अगर n का पावर 0 भी रख लेंगे तो फिर भी वो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो है 0 रहने के बाद फिर भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ऐसे कोई संख्या नहीं है जो n जो है नहीं है जिसका हम रखेंगे तो उसका 4 का मान जो शून्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। भोलू के पास 30 पैसे 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 सिक्के हैं। इन सब का कुल मूल्य 9 रुपया है। 10 पैसे मूल्य वाले कुल कितने सिक्के उनके पास है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे जिससे जल्दी बन पाएगा। इससे पहले कह रहा है 30 पैसे तथा 10 पैसे दो मूल्य वाले सिक्के हैं और कुल जो सिक्का की संख्या 40 बोल रहा है। तो हमें किसका निकालना है, 10 पैसे वाला का निकालना है। तो मान कर चलिए 10 वाले का हम क्या मान लेते हैं, ऑप्शन अगर 25 ले लें तो 25 का 10 में गुना करेंगे तो हमारा टोटल पैसा यहाँ मूल्य पता चल जाएगा। तो 25 दहाई कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया आ जाएगा। अब देखिए बचा कितना सिक्का, 25 यहाँ पर सो गया, तो टोटल 40 सिक्का है, तो बच गया कितना, 15 सिक्का। तो 15 तो ये 45 बन रहा है, यानी 4.5 रुपया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 9 रुपया बचेगा, 9 रुपया नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन हमारा अब ए वाला जो है नहीं होने वाला है। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन अगर 15 हम लेके देखें तो इसका हम 15 लेंगे तो इसमें गुना करेंगे, अब कितना हो जाएगा, 15 दाई 150, यानी 1.5 रुपया हो गया। अब बच गया कितना सिक्का, 15 यहाँ पर हो गया, तो बच गया 25 सिक्का। और इसमें गुना करके देखिए 25 3 75, यानी 7.5 रुपये यहाँ पर हो गया। तो 7.5 रुपये और 1.5 रुपया को जोड़िए, कितना बन रहा है, 9 रुपया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुल मूल्य उसका बोल रहा है 9 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर हमारे जो 15 लिए थे, ये 15 सिक्का 10 पैसे वाला जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंखे पर 1940 रुपये का दाम अंकित है, यह 420 रुपये का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% का वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनने वाला है। अगर हम रफ तरीके से बनाने की कोशिश करें तो 1940 रुपये का दाम अंकित है, इस पर 420 रुपये का तुरंत भुगतान है, घट के कितना आ गया, ये हो गया 20, इधर 19 में चल गया, 1520 रुपया हो गया। और इस पर कह रहा है 3 किस्त में लौटाना है। यहाँ पर देखिए 3 समान किस्त, अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना मरते कर देगा, 3 5 15 और ये कट जाएगा 3 6 18, 506 रुपया कुछ दशमलव में जाएगा, ठीक है। अब इस पर बोल रहा है 16% का वार्षिक ब्याज भी आएगा, यानी 3
यानी 16 जो है ये कितना मंथ का है, ये 12 मंथ का है। तो हमें 3 मंथ का निकालना है, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, यानी 4 से कटिए 4%, एक मंथ में जो है 4% का ब्याज लगेगा। यानी 506 पर जो है 4% का ब्याज भी ऐड होगा, तो इसका जो कुल मूल्य हो जाएगा 520 रुपया हो जाएगा। बाकी इन सभी का डिटेल जो सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का कितना परसेंट 84, देखिए कितना मरतबा कट रहा है, 12 मरतबा, सिंपल 1200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीएसटी 3.1/2% से घटकर 3.1/3% कर दिया जाए तो एक सामान का क्रय मूल्य, जिसका मूल्य जो है जीएसटी से लगाने से पूर्व 84 रुपया था, 8400 था, तो इस संख्या के बराबर घट जाएगा। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को सीधा लिख लिया, 3 दूना 6, 1 7/2%, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 9 1 10/3 हो गया। उसके बाद दोनों का हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि घटाना बोला गया तो घटा लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 7 तिहाई 21, ऊपर में हो जाएगा, माइनस में 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 1/6% हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हमें 8400 बताया गया है। तो सिंपल जो 1/6% है, यहाँ पर 6 से भाग कर दी तो कितना मरतबा घट जाएगा, 14 मरतबा। परसेंटेज के 2 जीरो घटा दीजिए, तो यानी 14 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा 14 आ जाएगा, क्योंकि इस संख्या घट के बराबर जो 14 के बराबर है, क्योंकि हमें पूरा मान नहीं निकाला था, सिर्फ जो है घटने वाला मान, जो घटने का जो है आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पीटर को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों में 30% अंक मिला, वह 10 अंकों से असफल रहा। पॉल को अधिकतम अंकों को 40% मिले और उसके पास अंकों से 15 अंक अधिक मिला। तो यहाँ पर पूछ रहा है सफल होने के लिए न्यूनतम अंक क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पीटर को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक मिला, और लेकिन वह 10 अंक से फेल हो गया, यानी 30% जो है दिया गया है। इस 30% और इस 40% को क्या करते हैं, इसका अंतर लेंगे। ठीक, 10 30 40 का अंतर क्या हो गया, 10% हो गया। उसके बाद कह रहा था यहाँ पर देखिए 10 अंकों से यहाँ पर फेल हो गया और इसको 15 अंक अधिक मिल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 10 25 हो जाएगा, यानी 10% का मान 25 हो गया। तो हमें 100% का मान कितना हो जाएगा, ये जो है 250 हो जाएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, और इसमें जो है 100 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी 100% का मान 250 हो गया। तो हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम सफल होने के लिए, तो सफल होने के लिए यहाँ पर 30% अंक चाहिए, और साथ में 10 अंक और ऐड करेंगे जो सफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असफल बुलाया गया है। तो 250 का 30% निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 थी 75 नंबर आ गया। लेकिन वो जो है 10 नंबर से फेल हो गया था, तो 75 + 10 कितना होगा, 85 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरी ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 रुपये में बेचा और 25% का नुकसान उठाया, वह 30% लाभ पाने के लिए किस विक्रय मूल्य पर बेचे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1950 रुपये जो दिया गया है, इस पर 25% का हानि हुआ, तो 75% का मान दिया, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो काटिए, 25 दिए 75, 25 चौका 100, उसको 3 से काटेंगे, इसको कितना मर्द हो जाए, 3 6 18, 1 5 3 5 15, और ये 650 गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26, यानी 2600 रुपया जो उसका किराया मूल्य हो जाएगा, क्योंकि उसको घाटा होने का 1950 रुपये में बेची थी। अब इस पर जो हमें 30% लाभ कमाना था, 130 का मान निकाल लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 26 गुने 130 का मान कितना आ जाएगा, 3380 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर 1 किलोग्राम के भार का बजाय 960 ग्राम का भार का उपयोग करता है, तो उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो 960 ग्राम के बजाय जो 1000 ग्राम के बजाय कितना दे रहा है, 960, यानी कितना प्रॉफिट ले रहा है, 40 ग्राम का। किस पर ले रहा है, 960 पर ले रहा है, यानी 960 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हम परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, उसका क्या कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 40
या हम डायरेक्ट जो है 40 से इसको काटते थे, कितना मरते हुए कट जाता, 24 मरते हुए कट जाता। अब 100 को यहाँ पर काट लेंगे तो यहाँ पर ये किसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, ये काटेंगे 25 हो जाएगा। 25/6 यानी पूर्णांक में जाने वाला है, 4.1/6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का 30% बराबर बी का 0.25 है, बराबर सी का 1/5। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। तो ए बी सी का मान निकालना। सिंपल एकदम क्वेश्चन, जैसे देखिएगा जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करेंगे। ए का 30% यानी कि 30% का मान कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। बराबर में क्या बोला गया है, बी का जो है 0.25% यानी इसको हम जब परसेंटेज करेंगे तो यानी 25 ऊपर में हो जाएगा और 2 जीरो नीचे में आ जाएगा। ये हो गया। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, बाद में हम सी वाला का निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर दोनों कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। उधर में देखिएगा तो यहाँ पर ए को इधर रहने देते, ए बटा बी को इधर ला देते हैं, उधर में 25/30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 50 25 5 6 30 यानी कि ए और बी का मान हमें पता चल गया, 5 और 6 होने वाला है। अब इसको मिटाते हैं, जिससे हम इसको भी बना लेंगे। तो हमने ए और बी का मान कितना निकाला था, 5:6 के अनुपात में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं दूसरा वाला क्या है। अगर मान के चलिए ए वाला ही मान लेकर हम सी वाला मान लेते हैं, बी का भी मान सकते हैं। अगर मान के चलिए बी ही मान लेते हैं, बी का क्या बोला गया है, बी गुने 25/100 हो जाएगा पॉइंट हटाने के बाद। बराबर में जो होगा सी का 1/5 है, सिंपल सा है। अब इसको काटिए तो कितना मतलब 1/4 हो जाएगा। अब बी इधर में रहने देते हैं और सी को नीचे ला देते हैं, और इधर में क्या 1/5 है, इधर में ऊपर में जाएगा तो ये 4 ऊपर में चला जाएगा, यानी 4 ऊपर में चला गया, यानी 4/5 हो जाएगा। यानी बी और सी का अनुपात जो होगा 4:5 होगा। तो बी का मान क्या आ गया यहाँ पर, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और सी का मान क्या आ गया, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सभी को हम बराबर कर लेते हैं। तो क्योंकि देखिए बी का मान जो है चेंज हो चुका है, इसलिए हमें दोनों का आपस में बराबर, इसमें करिए 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 5 का 20। अब इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से काटेंगे तो 10, ये काटेंगे 12, और ये कितना हो गया, 15 हो गया। 10 12 15 कहाँ पर, ऑप्शन देखिए 10 12 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 12 15 यही हमारा जो है आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर m/n बराबर 3/2 दिया गया, इसमें मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल, चलिए रख लेते हैं मान। तो 4 गुणे m का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 गुना कर लीजिए, प्लस में 5n, 5n का मान कितना 2 दिया गया है, बटे में क्या हो जाएगा 4m, यानी m का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में 5n, 5 दूना 10 भी हो सकेगा, या गुना कर लीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12, प्लस में कितना हो जाएगा 10, 12 10 22 ऊपर में हो गया, 4 3 12 माइनस कितना हो गया 10, यानी 2 हो गया, 11 हो जाएगा। यानी हमारा जो आएगा ऊपर में 11 नीचे में 1, यानी 11:1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 का जो होगा डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 20% y में जोड़ दिया जाए तो y का मान 50% बढ़ जाता है, तो x/y क्या होगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाइएगा थोड़ा टाइम लगेगा, सिंपल कर लेते हैं। जैसे देखिए x का 20% बोल रहा है y में जोड़ा जाए, तो y का मान 50% बढ़ जाता है। यानी अगर इधर हम क्या करते हैं, y जो है कितना बढ़ गया 50 में, 1.5y बराबर में हो जाएगा 0, एक्स का 20% क्या होगा 0.2 एक्स, और प्लस इसमें y में जोड़ दिया गया। ठीक, तो इसका मान इतना हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 0, यहाँ पर 5y, क्योंकि y से यहाँ देखिए x से y से घट जाएगा ना, इसलिए इसका मान 0.2x हो गया। अब x और y को इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो x यहाँ पर रख देते हैं, y यहाँ पर रख देते हैं, और 0, ऊपर में ये 5/2 हो जाएगा, यानी x/y का मान क्या आएगा 5/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ये ऑप्शन के अनुसार भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, बस सिंपल हमने इसी प्रकार बना ली जो आसान लगता है। एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है, दूसरा नल 6 मिनट में खाली कर देता है। टंकी 2/5 भरा हुआ है और दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, तो टंकी को पूरी खाली करने में कितना मिनट समय लगेगा।
तो सबसे पहले देखिए, एक नल जो है टंकी को 10 मिनट में भर देता है, यानी भरने वाला टंकी हो गया। और 6 मिनट में दूसरा जो खाली करता है, यानी ये घटाने वाला हो गया। ये भरने वाले, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30, 6 पंचे 30, यानी ये घटने वाला है। तो अब दोनों को घटा दिए, 5 दिन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। यानी इस 2 से हम इसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो ये मान आ गया 15, जो ये भरा हुआ है, इसका 2/5 बोला है भरा हुआ है, यानी टंकी का जो 2/5 भरा हुआ है। तो यहाँ पर बचा कितना, 5 3 15, यानी 3 दूना 6, यानी वो जो 3 जो है 6 मिनट में जो है पूरी तरह खाली करने में समय लगेगा। यानी 6 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो वही आप जो है भिन्न के घटाने वाला फार्मूला लगा के 1/6 माइनस 1/10 कर लीजिए। उसी प्रकार फिर 1/2/5 से भाग कर दीजिएगा, और इस प्रकार हमारा आंसर जो है 6 ही आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। 2 पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में क्रमशः भरते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने समय पश्चात दूसरा पाइप बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो सबसे पहले देखिए, 2 पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में क्रमशः भरते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 और 32 बोल रहा है। ठीक, इन दोनों को भरने में हम निकाल लेते हैं एलसीएम, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 24 तिया ये कितना हो, 24 चौका 96 हो जाएगा, और 32 तिया 96 हो जाएगा। इनका कुल समय कितना हो जाएगा, 4 3 7। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब लगभग जाएगा, 14 7 98, यानी लगभग मान कर चलिए वो 14 मिनट में भर देगा दोनों मिल करके। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, टंकी 18 मिनट में भरना चाहिए और दूसरा पाइप को बंद करना है। यानी कितने मिनट चलाने के बाद बंद करना है। यानी अगर देखिएगा 7 है, अगर ऑप्शन ले लेते हैं, मान के जो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो इन दोनों का कुल कितना आ गया, 4 3 7 है। 7 गुने 8 करेंगे तो 56 मिनट दोनों चल रहे हैं। 7 मिनट जो है दोनों 56 काम कर दिया। तो बचा कितना, तो इसमें 96 से 56 घटा लेते हैं तो बच रहा है कितना, इसमें देखिए 40 बच रहा है। अब इस 40 को काम कौन करेगा, केवल जो है पहला वाला करेगा, क्योंकि दूसरा तो बंद कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बी को बंद कर दिया गया, तो बचा काम कौन, 4 जो है ये 40 काम को कितना दिन में करेगा, 4 दही 40, यानी कि 10 दिन में कर देगा। यानी 10 प्लस ये 8 वाला काम, क्योंकि हमने 8 मिनट मारा था, 10 प्लस 8 18 मिनट बिल्कुल बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 के जब आप 16 मिनट रख कर देखते हैं तो 16 सत्ते 112, लेकिन 112 तो काम ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अगर 6 मिनट मान के चलते हैं तो 7 6 का 42, अगर 42 अगर 96 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपको देख लीजिए। 6 में से 2 गया 4, और 9 में से कितना हो गया, 9 में से 4 गया ये 5, यानी 54 मिनट। अब 54 मिनट को कैसे 4 से काम करवाना है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मरतब जाएगा, 1, और यहाँ पर 14 4 3 12, यानी 13 पूर्णांक कुछ जा रहा है। और 13 को उसको इसमें जोड़िएगा, 6 जोड़िएगा तो 19 बन रहा है। लेकिन हमें तो 18 मिनट में ही करवाना था, इसलिए हमारा केवल पहला ही ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लड़के 60 किलोमीटर प्रति की दूरी तय करते हैं। लड़का पी की रफ्तार क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। क्यू लक्ष्य पर पहुंचकर वापस मुड़ता है और पी को लक्ष्य से 12 किलोमीटर दूरी पर मिल जाता है। पी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से बनाएंगे, जल्दी बनेगा, नहीं तो एक्स का मान बनाना पड़ेगा। अगर मान के चले पी यहाँ पर ले लेते हैं, क्यू यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कुल दूरी कितना है, 60, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है। 2 लड़के हैं 60 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। पी की रफ्तार क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यानी पी की रफ्तार थोड़ा कम है लेकिन क्यू का रफ्तार ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोल रहा है, अगर मान के पी की रफ्तार पूछ रहा है, अगर पी की रफ्तार ऑप्शन से हम लेंगे, देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 4 12, यानी 4 का कोई गुणज लेना पड़ेगा। यानी 4 का गुणज कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम यहाँ पर पी का रफ्तार 8 लेते हैं तो इसे 4 ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो क्यू का मान 12 हो जाएगा। अब कह रहा है पी जो है क्यू लक्ष्य पर पहुंचकर वापस मुड़ता है। यानी क्यू जो लक्ष्य पर, यानी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 घंटे में जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और फिर से जो है कह रहा है वो क्यू जो है लक्ष्य पहुंचकर वापस मुड़ता है और लक्ष्य से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है पी से। अगर पी जो है, यानी कि ये कितना घंटा, 5 घंटा चला,
उसके बाद कह रहा है 12 किलोमीटर दूरी यानी 60 से 12 घटाएंगे तो 48 मिल रहा है। यानी 8 से जो पी जाएगा तो कितना घंटा में तय करेगा, 48 किलोमीटर 6 घंटे में तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 6 घंटे में तो ये तो 5 घंटा चल गया और यहाँ पर वापस जो 1 घंटा और चल करके 12 किलोमीटर में चला गया। यानी ये भी 6 घंटा चल गया, ये भी 6 घंटा चल गया। यानी यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा पी का मान जो 8 किलोमीटर लिए है बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो क्यू का मान के अब एक्स मान लीजिए चाल, उसके बाद इसी प्रकार आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष में एक राशि 6.4% सरल ब्याज प्रति वर्ष पर दोगुना हो जाएगा। तो सिंपल है, पहले हम मान लेते हैं वो राशि 100 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 25/4 हो गया। ठीक, इसका दोगुना बोला है यानी प्रति वर्ष पर दोगुना हो जाएगा। सरल ब्याज प्रति वर्ष पर दोगुना यानी कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा 200, यानी इस पर ब्याज कितना मिल गया 100 का मिल गया। अब ऐसा कौन सा वर्ष होगा इसमें गुना करेंगे जो हमारा 100 मान ला देगा। 25/2 है यहाँ पर, सॉरी 4 था, हमने गलत बोल दिया, 25/4। अब इसमें गुना कौन सा करेंगे तो बारी बारी से गुना करके चेक कर लीजिए। अगर 4 के गुना करेंगे तो 4 से 4 कट के तो लेकिन 25 आ रहा है, नहीं हुआ। अगर 8 लेंगे तो 8 यहाँ पर रखेंगे तो 4 दूना 8 50% ही हुआ, ये भी नहीं हुआ। अगर 16 लेंगे तो यहाँ पर 16 रखिए, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा जो होगा 16 वर्ष बाद जो है दोगुना हो जाएगा। b/a का मान इतना है, 2a माइनस b/2a प्लस b प्लस 2/9 का मान बताना है। सिंपल इसका मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसका मान अगर हम नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा ना। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, 25 से काटिए 1, ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 4 आ गया, यानी b का मान 1 हो गया, a का मान 4 आ गया। यहाँ पर रख लीजिए तो 2a बोल रहा है तो 2 चौका 8 माइनस b का मान क्या है 1/2a बोल रहा है तो 2a क्या हो जाएगा 8 प्लस में b का मान क्या दिया गया 1 दिया गया, बट प्लस में 2/9 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा 7 और नीचे में 9 प्लस में 2/9। तब 9 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 7 2 9, 9/9 क्या आ जाएगा 1 होगा। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बस्ते 3 डिब्बे की कीमत 555 रुपया है, 3 बस्ते 4 डिब्बा की कीमत 460 रुपया है, तो एक बस्ते का कीमत बताइए। सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं तो 4x हो जाएगा, ऊपर में क्या दिया गया 4 बस्ते को क्या होता है x कर लेते हैं। ठीक है, तो 4x यहाँ पर होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3 डिब्बा 3y कर लेते हैं, उसके यहाँ पर 555 रुपया दिया गया है। दूसरे में कह रहा है 3 जो है बस्ता 3x प्लस में 4 डिब्बा 4y बराबर में 460 रुपया है। अब ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर सबसे पहले बस्ता का कीमत पूछ रहा है, एक बस्ता की कीमत मान कर चलिए, अगर x जो के जगह पर हम क्या रखते हैं 120 रुपया रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48 यानी 480 रुपया हो जाएगा। 4 का कीमत जो है 480 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पर देखें y का मान हमारा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए y बराबर में इसको घटा लेते हैं 480 और यहाँ पर 555 है, 20 इधर में होगा यानी 75 हो जाएगा ना। 3y बराबर जो होगा 75 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान जो होगा 25 हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा। यानी अगर एक बस्ते का जो हमारा कीमत आया है वो 120 रुपया है, वहीं डिब्बे का एक जो है 25 रुपया आ रहा है। इन दोनों का मान रख करके देखिए 460 आता है कि नहीं, तो 3 गुने 120 कितना हो जाएगा 12 36 360 है, प्लस में 25 चौका 100, यहाँ पर 460 बिल्कुल बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन, थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है तो सबसे पहले सभी का मान निकालते जाइए। रूट 144 किसके बराबर होता है, ये जो है 12 होता है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब 52 और रूट 12 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा रूट 64 हो जाएगा। जब जो रूट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 248 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का होता है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है। जब यहाँ पर देखिए 289 इसका मान कितना होता है 17 होता है, तो 17 का यहाँ पर कितना हो जाएगा
0.17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 के बाद है तो यहाँ पर ये 0.17 हो जाएगा। और नीचे में कितना है 121 दिया गया, इसका क्या होता है 11 का होता है, तो 0.011 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा, ऊपर में 170 बटा नीचे में 11 होगा। कहाँ पर है 170 बटा 11, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x के पावर 1/4 बराबर है 48 बटा x के पावर 3/4 में x का मान क्या होगा। तो सिंपल है, क्या कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या, x का पावर जो यहाँ पर 1/4 दिया गया है और नीचे में जो दिया गया बराबर में जो दिया गया है x के पावर 3/4, इन दोनों का ऐड कर लेंगे। 3/4 बराबर में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि x कट जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x का पावर जो हमारा 1 बचेगा, तो x के पावर 1 बचा, यहाँ 48 हो जाएगा। कहाँ पर 48, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, आप जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना था जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मात्र 571 में आपको 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप जो है BSSC के सभी एग्जाम के, चाहे वह इंटर लेवल का हो, ऑफिस अटेंडेंट का हो, CJ लेवल का हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC या कोई भी स्टेट एग्जाम, चाहे SSC रेलवे, बैंकिंग, 900+ एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, रैंकर टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है इन सभी का BSSC की जितना भी एग्जाम होगा वो TCS करवाएगा, और TCS के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए।